हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बिजली चली गई भाई, और पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम होता है। बिजली जाते ही चैं चैं आवाज आता है। तो यहाँ पर हमारा रिक्रूटमेंट आ चुका है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। पूरा वीडियो देखना, डिटेल में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेट आया था 21 तारीख को, ये डिटेल्स आया है वीडियो। उसके बाद एडवर्टाइजर नंबर ये है आपके पास। ये बेसिकली पीएसयू है, मिड रत्न में आता है। सैलरी अच्छा है, 1 लाख पर मंथ सैलरी है। सो यहाँ पर ब्रांच जो एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, E2 ग्रेड में एलिजिबिलिटी, मतलब वो जॉब दिया जाएगा। तो इसका पे स्केल 50,000 से लेके 1,60,000 तक का है। और स्टार्टिंग सैलरी आपका कितना है, 1 लाख है। मैं दिखाऊंगा अभी कितना। वैकेंसीज टोटल है 13 वैकेंसीज है आपका। 30 साल मैक्सिमम एज है, 35 साल ST SC वालों के लिए एज है। उसके बाद फाइनेंस का हमारे पास है, उसमें 8 वैकेंसीज है, 30-35 है। फिर ह्यूमन रिसोर्स का है, 10 वैकेंसीज है, 30-35-33 वैकेंसीज है। एज वेल एज हमारे पास 2 वैकेंसी है, 30-35। अब जियोलॉजी का, उसका लॉ का 1 वैकेंसी है, IT का 2 वैकेंसी है। और असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी ट्रेनिंग का कितना है, 1 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज 30 साल का है। अगर आप E2 इलेक्ट्रिकल, मैक्सिमम मेरे जो व्यूज वीडियोस देखते हैं वो सारे E2 वाले हैं, मुझे पता है। आपका जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए बीटेक में कितना है, 65% होना चाहिए। अगर आप मतलब AICTE अप्रूव कॉलेज से पढ़े हो, आप UGC से पढ़े हो, AMI से पढ़े हो, BSc इंजीनियरिंग करे हो, तब भी एलिजिबल हैं आप। गेट के थ्रू से रिक्रूटमेंट किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका गेट में होना चाहिए, मतलब आपने गेट दिया हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तभी आप एलिजिबल हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल E2 ग्रेड के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए, तो यहाँ पर CA होना चाहिए, फिर आपके पास मेंबरशिप होना चाहिए बेसिकली। उसके बाद HR का हमारे पास है यहाँ पर। UEC नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, 65% मार्क्स होना चाहिए। और फिर एग्जीक्यूटिव जियोलॉजी का है, 65% मार्क्स। MSc MTech होना चाहिए अप्लाइड जियोलॉजी में। फिर गेट आपके पास होना चाहिए जियोलॉजी जियोफिजिक्स से। फिर असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की और डिजायरेबल एक्सपीरियंस 1-2 साल मांगा है। फिर आपके पास सर्टिफिकेशन होना होना चाहिए ICSI का। फिर IT का है, बीटेक, BSc, बी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एलिजिबल है IT। और फिर MCA वाले भी एलिजिबल हैं। 60% मार्क्स होना चाहिए। फिर आप गेट दिया हो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CSIT से गेट दिए हैं तो आप एलिजिबल हैं। आप बोलोगे सर डेटा साइंस से मैंने दिया, नहीं एलिजिबल नहीं, वो यहाँ पर ऐसा ही है। सर यहाँ पर फिर लॉ का है। लॉ का आपका क्लैट वगैरह का एग्जामिनेशन होना चाहिए आपका PG प्रोसेस के लिए, फिर एलिजिबल है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 50,000 प्लस DA, और बहुत सारे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी है। डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को मिलेगा मेडिकल फैसिलिटी, परफॉर्मेंस पे, लीव। मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा मेरे साथ काम करता है, मतलब मेरे नोन था, और मेरे साथ रहा है वो, और पढ़ाई किया मेरे साथ। तो वो जॉब करता भी PSU में उसका। वो बोलता है मेरे को एक बार परफॉर्मेंस रिलेटेड पे कितना मिला था, 2.5 लाख मिला था उसको। समझ रहे हैं? अच्छा, कितना आपका पैसा मिल जाएगा पर मंथ, 1 लाख पर मंथ सैलरी मिल जाएगा। प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है इंडिया में, ऑल ओवर द इंडिया। और जो आपका बेसिकली जो स्टेट ऑफ डोमिसाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के हैं, उनको बेसिकली क्या दिया जा रहा है, थोड़ा सा बोल सकते हो रिलैक्सेशन और कंसेशन दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग SC ST। बाकी कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पर भी रखा है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टैग नेम देखो बहुत अच्छा है, पावर फॉर प्रॉस्पेरिटी। बहुत अच्छा टैग नेम है, मजा आया मैं देख के। ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर इंटरव्यू प्रोसेस होगा। अगर इंटरव्यू में दिक्कत आता है आपको इंग्लिश में, तो हमारा इंग्लिश वाला कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इंटरव्यू कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड फॉर द जॉब, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, प्रोफेशनल स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब इन चीजों पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि इन जनरल कुछ भी पूछ सकते हैं। ज्यादातर बंदे गाँव के बारे में पूछ लेते हैं, अपने गाँव कहाँ है बताओ, बहुत बार पूछा जाता है ऐसे भी। सो आपके पास कितना है, और भी पूछा जाता है क्वेश्चन, खाली गांव का ही पता नहीं। गांव पूछेंगे तो गांव कैसा है, क्या इंपॉर्टेंस है, कितने जनसंख्या है, क्या सेक्स रेशियो है। उसके बाद कौन कलेक्टर है, कौन मिनिस्टर है, कौन MLA है, कौन MP है, कौन CM है, सब पूछा जाता है भाई। तो हमारे पास कितना आ गया, 560 रुपया फीस लगता है इसका। ऑनलाइन पे कर पाएंगे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 से लेके 23, सॉरी 13/3/2025, 21/2 से लेके 13/3/2025 आपका एलिजिबल है। मतलब आप फॉर्म भर पाएंगे। कहाँ पर जाके फॉर्म भरना है, nipco.co.in पर फॉर्म भरना जाके। उसके बाद हमारे पास अपर एज लिमिट कब कैलकुलेशन, मतलब रेफरेंस डेट क्या लेंगे, 1/1/2025 लेंगे रेफरेंस डेट, तो बहुत से बच्चे बच जाएंगे इससे, मतलब कट ऑफ डेट खराब नहीं हो जाएगा उनका। और ये था पूरा कहानी आपका नेपको का बेसिकली प्लेसमेंट का। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको अंग्रेजी वाला कहानी बता देता हूँ। इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन इंग्लिश, देन यू कैन जस्ट ज्वाइन आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। तो यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, इसको ज्वाइन कर लेना भाई। इंटरव्यू में आपको हेल्प मिल जाएगा, ताकि आप दिक्कत ना फेस करें वेन एवर दे गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन इन इंग्लिश।
सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्राइस इसका 499 रुपीज डेफिनेटली है, बट लिंक के नीचे एक प्रोमो कोड का, उसका यूज करना, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 100 रुपये का। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे, ऐड टू, ऐसे वेब पेज पर आएंगे, फिर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, फिर आपको चेकआउट पर जाना है, फॉर्म को भरना है, इसको मार्क करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, पेमेंट करना है, देयर यू गो, गॉट द कोर्स। और अंग्रेजी का प्रॉब्लम को छू मंतर बोलो जितना जल्दी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।